ईरान ने कर दिया खेल। ईरान के इस खेल से दुनिया को भी समझ में आ जाएगा और ईरान के खिलाफ जो मुसलमान जहर उगलते रहते हैं उनके भी मुंह पर ताला लगेगा। हजरात, ये बात तो पता है और ये बात हम पर भी अप्लाई होती है कि अपने दुश्मन से, जो ताकतवर दुश्मन है, उससे लड़ने के लिए हथियार बाद में, सीने में जिगर की ज़रूरत है। वरना ईरान से 10 गुना ताकतवर तुर्की है। लेकिन बताइए, तुर्की ने कुछ उखाड़ा आज तक? सबको पता है। यह वाहिद ईरान ही ऐसा था जिसने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला किया, जिसके हमले को रोकने के लिए बरतानिया, जॉर्डन, इजिप्ट, अमेरिका, इजराइल ने अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। लेकिन इसके बावजूद इजराइल के बढ़िया तरीके से लगे। आइए अब क्या हो रहा है, ताज़ा मंजर बता रहा हूं आपको। ईरान को चारों तरफ से घेरा गया और लगातार ये अपडेट आपको दे रहा हूं कि ईरान के आसपास के इलाके में अमेरिका लगातार अपना जासूसी जहाज उड़ा रहा था। सुन रहे थे ना आप ये रोज? ईरान ने अब क्या किया? ईरान ने हुर्मुज और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर, जहां अमेरिका का जासूसी जहाज बार बार घूम रहा था, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से हमला किया। यानी जीपीएस सिग्नल को ही खराब कर दिया। अमेरिका का जासूसी जहाज उड़ रहा है और उसको जीपीएस, दुनिया के तमाम जहाज जीपीएस नेटवर्क के जरिए उड़ते हैं, जीपीएस से रास्ता दिखाया जाता है, उससे उड़ते हैं। तो ईरान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके उसके जीपीएस को जाम कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जिग-जैग फॉर्म देखिए। जो ईरान का वार है जीपीएस जाम करने का, वो इतना कामयाब रहा कि अमेरिका और यूके की फोर्सेस की तमाम फ्लाइट्स जो हैं, जो जहाज उड़ रहे हैं और उसके जासूसी विमान उड़ रहे हैं, देखिए सीधा ना जा करके सांप की तरह आड़ा टेढ़ा अमेरिका के जासूसी जहाज को रेंगना पड़ रहा है। क्यों? बार बार ईरान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से अपने अमेरिका और बरतानिया के जहाज़ों के जीपीएस सिग्नल को जाम करने में कामयाब हो रहा है। तो यह बात अब साबित हो गई कि ईरान सिर्फ बोल नहीं रहा है। कमेंट सेक्शन में बहुत ऐसे लबर बोलने वाले हैं। देखिए, इन्हीं लोगों की वजह से, जो हमेशा फिरका परस्ती करते रहे हैं, जिनके बाप दादा भी फिरका परस्ती करते रहे, आज लंबी दाढ़ी तो रख लिए हैं, आप समझ रहे हैं, दिखावे के लिए सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, लेकिन सीने में नफरत दूसरों के लिए इतनी है कि उसमें इस्लाम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत तो हो ही नहीं सकती। अरे जिस सीने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, क्या उस सीने में दूसरे मुसलमान के लिए नफरत हो सकती है? नहीं हो सकती। दोस्तों, ऐसे ही मुसलमानों की वजह से आज वक्फ बोर्ड हमारे हाथ से चला गया। भारत में वो मुसलमान जो हमेशा से अल्पसंख्यक समुदाय या दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, ये कभी सूअर के बच्चे एक नहीं होने देते किसी को, और इन्होंने ही मुसलमानों को एक ना होने दिया, और उसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। आप लोगों से अपील है, ऐसे लोगों का पूरी तरह से बायकॉट करिए। इराक के अंदर एक ईरानी मौलाना है और वो सरकारी मौलाना है, IRGC के ऑफिसर भी हैं। उन्होंने स्पीच में एक बयान के दौरान उनके मुंह से निकल गया, जिससे पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका सहमा हुआ है। उन्होंने बोला कि ईरान के निशाने पर अमेरिका के 5 बड़े बेस हैं। सुनिए। القواعد الأمريكية الخمسة في العراق هاي المكشوفة، هذه أبسط شيء، هاي في مرمى المدفعية الإيرانية والسلام انتهى. بنفس الثانية اللي تنضرب إيران لا سمح الله ترى ذني يطيرن في، وإيران مجهزة 1000 صاروخ تحت الأرض وموجهتها كل العالم. 5 قواعد أمريكية في العراق باللحظات الأولى ينتهي، لأن هاي القواعد في أبسط ما يكون بحصوايا। उधर भैया खेल हो गया।
ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने यह कह दिया कि कोई बेवकूफ डोनाल्ड ट्रंप के भेजे में कासिम सुलेमानी के नाम पर गोली उतार दे तो मजा आ जाए। भाई साहब, ईरान बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। लेकिन इसका मतलब अगर ईरान ऐसा कुछ कह भी रहा है और ईरान सामने से अमेरिका को उछाल रहा है उंगली करके, तो इसका मतलब ईरान के पास अपना तगड़ा प्लान मौजूद है। अल्लाह ईरान को कामयाब करे। वहीं ईरान के IRGC के कमांडर ने कहा है कि हम तैयार हैं पूरी तरह से अपने दुश्मन को मसलने के लिए। दोस्तों, अभी तक इस तरह के बयान नहीं आ रहे थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये कह दिया कि भाई भेजे में ट्रंप की गोली उतार दो कोई। ना ईरान के IRGC का कोई मौलाना कह रहा था कि 5 बेस निशाने पर हैं, ना ईरान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा था। ये अचानक से 2 दिन में ईरान ने क्या कर लिया, या कौन सा प्लान पूरा कर लिया कि अचानक से ईरान के तेवर ही आसमान पर हो गए। उधर में दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम बातचीत तो करने के तैयार हैं, हमें बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबरी पर, इक्वल डायलॉग और इज्जत और तमीज़ के दायरे में तो हम बात करेंगे अमेरिका से, वरना जो करना करो। कमाल ये मानता हूँ मैं ईरान का और ईरानियों का कि इतनी हिम्मत अल्लाह ने ईरान के सीने में दी है कि ईरान की करेंसी इतिहास के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। ईरान में लोगों की हालत बुरी है, लेकिन वहाँ की देशभक्ति ये देखिए लोगों की कि बुरे से बुरे हालात में अपने मुल्क के, अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी गवर्नमेंट सही के साथ है और बुरे के खिलाफ। खबर यह है कि ईरान ने आज़रबाईजान में इस इजरायली रब्बी को मारने की कोशिश की, तो आज़रबाईजान की इंटेलिजेंस ने इस इजरायली रब्बी को बचाया है। उधर बात करें ईरान की, तो ईरान बिल्कुल एक्शन में है। ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, लीजिए देखिए। ये देखिए, ईरान ने अपने एडवांस सिस्टम, एडवांस डिफेंस सिस्टम, एडवांस रडार, इन तमाम हथियारों की तैनाती इलाकों में कर दी है। यानी ईरान जंग के लिए तैयार है। US फॉरेन सेक्रेटरी ने खुद कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट कह दिया है कि ईरान को किसी भी हालत में न्यूक्लियर हासिल नहीं करने देना है और हम ये करके रहेंगे। नेतन्याहू बहुत जल्द इजराइल का प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचने वाला है। 2 मुद्दों पर नेतन्याहू बात करेगा। नेतन्याहू का मकसद ये है कि ट्रंप को मनाया जाए कि ईरान से बातचीत करना बेकार है, हमें डायरेक्ट ईरान पर हमला कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ट्रंप से नेतन्याहू ये करेगा, आपने जो टैरिफ हम पर लगाया है कम से कम हम पर से वो टैरिफ हटा दीजिए। देखिए, शायद इसी वजह से ईरान एक्शन मोड में आ गया है। इसी वजह से ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर किया हुआ है, क्योंकि नेतन्याहू इसी मकसद से अमेरिका जाने वाला है कि बस अमेरिका को बातचीत से हटाकर हमला करने के लिए राजी कर ले। डोनाल्ड ट्रंप के भी इरादे कुछ नेक होते तो बात अलग होती। तस्वीर आप देख लीजिए, अमेरिका के जो कार्गो जहाज हैं वो टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर लेकर इजराइल उतरे हैं। लगातार अमेरिका इजराइल को ऐतिहासिक, खतरनाक और इतिहास में कभी इतने हथियार नहीं दिए, इतने हथियार लगातार पहुंचा रहा है, जिससे जाहिर है ईरान के लिए ये खतरा है, साफ नज़र आ रहा है। खबर हुथीज़ की आ रही है कि हुथीज़ अपनी मौजूदगी साउथ अफ्रीका में बढ़ा रहे हैं। अफ्रीका के कई देशों में वो फैल चुके हैं और हथियार भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उन इलाकों में पहुंचकर हुथीज़ इजराइल के करीब हो रहे हैं और इजराइल के लिए मुसीबत बन रहे हैं। उधर अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर हुथीज़ के इलाकों पर बड़े हमले किए हैं। कल परसों के अपडेट के मुताबिक जो बात सामने आई है, उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो जारी किया था, वो साबित हुआ है कि आम लोग थे। वो आम लोग थे, वो अपनी प्रथा के मुताबिक वो निहत्ते खाली मैदान में कोई सर्कल बनाकर वो अपना कोई जो स्पीच एक एक करके देते हैं, इस तरह से स्पीच, वो उनके जो रिवाज है, कल्चर है, उसमें वो कल्चर के मुताबिक वो एक एक करके स्पीच देते हैं। और वो हथियारबंद नहीं थे, वो आम लोग थे। बस उनकी गलती ये थी कि वो मैदान में खड़े थे और अमेरिका के ड्रोन में वो नज़र आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने उस वीडियो को जारी करके बताया कि हमने हुथीज़ पर हमला किया, लेकिन दूसरी इंटेलिजेंस ने और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट ने क्लियर कह दिया कि वो आम लोग थे। हजरात, अमेरिका के MQ-9 रीपर सबसे खतरनाक ड्रोन माने जाते हैं। MQ-9 रीपर को लगभग
17-18 MQ-9 रीपर अकेले इन हूथीज़ ने मार गिराया। उसके बाद एक एडवांस ड्रोन का डिटेल आया है मेरे पास, गेंट शार्क F-360 वीटोल। ये वो ड्रोन है जिसे हूथीज़ ने मारकर गिराया है, जो कि अमेरिका का था। अमेरिका और बरतानिया इस ड्रोन को इस्तेमाल करते हैं। उधर अमेरिका हूथीज़ को मारकर सोच रहा है कि मैं मजबूत हो रहा हूँ, बल्कि ऐसा उल्टा हो रहा है। तस्वीर देखिए, हूथीज़ के जो लीडर मारे गए, जो लड़ाके मारे गए, उनकी ये अलविदाई तस्वीरें हैं। जी हाँ, उनके जनाजों की तस्वीरें हैं, जिनमें पूरा यमन उतरा। उनके आखिरी रसूमात के दौरान पूरे यमन के लोग सड़कों पर थे। और इसके बाद अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ यमन के अंदर और भी गुस्सा फूट रहा है। हजरात, अमेरिकी एनवॉय, महिला एनवॉय आपकी स्क्रीन पर देखिए, जो बड़ी खूबसूरत सी, जो मॉडलों को भी फेल कर दे, ये अमेरिकी एनवॉय जो इजराइल की समर्थक है, ये लेबनान पहुंची है और लेबनान में हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए लेबनान की गवर्नमेंट से बात कर रही है। ये अगर आप ध्यान देंगे तो दुश्मन, खासकर अमेरिका, इजराइल, खूबसूरत वेश्याओं को हमेशा आगे रखते हैं। खूबसूरत लड़कियों के ही जिस्म का इस्तेमाल करके बड़े बड़े देशों को तोड़ देते हैं। यही वजह है, जो आज पहली बार बता रहा हूँ मैं, सुन लीजिए, यही वजह है कि आप अगर देखेंगे इजरायली किसी भी सीनियर अधिकारी को, पदों को देखेंगे आप, वो बड़े पदों पर खूबसूरत नौजवान लड़की होगी। किस तरह से राजनीति में सामने वाले को तोड़ना है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये खूबसूरत लड़की, खूबसूरत एकदम कटीली बिठा देंगे। अब आगे देश का, किसी और देश का प्रतिनिधि हो, उसका गुस्सा वैसे ही शांत हो जाए उसे देख के, और ऊपर से ये लहरा के, बल खा के, नज़रें उठाकर, झुकाकर, अपनी वो अदाएँ दिखाकर, बाकी आगे बातें बोलूँगा अश्लील हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें करके सामने वाले देश को अपने पाले में इजराइल कर लेता है। और अमेरिका भी इसी तरह से सामने वाले देश को झुका देता है। इस वीडियो को देखकर ये बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने आपके सामने रख दी, क्योंकि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इजराइल ने बैरूत के अंदर ख़तरनाक हमला किया। तस्वीर देख लीजिए, बैरूत के अंदर ख़तरनाक हमला किया। कई तरह के अपार्टमेंट और काफ़ी इलाके इजराइल के हमले में तबाह हो गए। मलबा अब वहाँ पर साफ़ किया जा रहा है और ये दिन के उजाले में तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि इजराइल किस तरह के हमले लेबनान में कर रहा है। इजराइल ने सीरिया के अंदर T4 जो बेस था, उसको कई बार हमला करके तबाह किया। पहली बार उसका वीडियो आया है, डिटेल्ड वीडियो देख लीजिए। ज़बरदस्त तरीके से उसने उस पूरे के पूरे T4 सीरियन एयरबेस को तबाह कर दिया। और उसके बाद ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि ये एयरबेस तुर्की के हाथ लगे। उधर तुर्की की पहले ही टट्टी निकल गई। तुर्की ने परसों ही कह दिया कि हमें इजराइल से भिड़ना ही नहीं है। इसके अलावा भारत के चंद मुसलमानों का पसंदीदा हिजड़ा जोलानी, उसके मुंह के अंदर घुसकर, ये सीरिया के अंदर तस्वीर है, ये सीरिया के अंदर इजराइल के सैनिक और घुसे और जो जोलानी के हक के टैंक थे उनको तबाह किया और कई सारे टैंकों को जब्त किया। सीरिया के नए इलाकों पर इजराइल का झंडा लहराया और यहाँ भारत में मुसलमान, चंद मुसलमान, जो अल्पसंख्यक समुदाय, भाई भारत में मोदी सरकार मुसलमानों को कुचल रही है, ये बात सही है, लेकिन ऐसे ही सख्त सरकार की वजह से एक फ़ायदा ये हुआ है, जो शिया सुन्नी दंगे करवाते थे, जिनके मतलब मस्जिदों में आज से 15 साल पहले ये देखता था मैं, चल क्या हो रहा होता था, फलानी मस्जिद के इमाम साहब माइक में जुमे के स्पीच में, जुमे के खुतबे में दूसरे मसलक को कोस रहे हैं। उनके साथ बिजनेस मत करो दोस्तों, अल्लाह इसकी इजाज़त नहीं देता है। ये कैसे मुसलमान हैं, ये ऐसे नमाज पढ़ते हैं, ये वैसे नमाज पढ़ते हैं। जब मोदी सरकार आई, सबके पिछवाड़े पर गोलियां चली, सबके पिछवाड़े पर लात पड़ी, बेहतरीन तरीके से लाल कर दी सुझा के हमारी। अब उनको भी क्या हो गया, अरे भाई ये शिया सुन्नी बंद कर दो, बहुत मारेंगे दुश्मन। यही तो खेल है, दुश्मन हम सबको सबक दे गया। तुम सब मुसलमान हो और हमारे मुल्ला, हमारे मौलवी, हमारे इमाम और वो
जिसको अपने ही ईमान के बारे में कुछ नहीं पता, जो दूसरे मुसलमानों को जज कर रहा है कि ये काफिर है, ये काफिर है, ये काफिर हैं, और वो 73 फिरकों में से तो भाई हम ही वो फिरका है जो जन्नत में जाएंगे। ये तो वो वाले फिरके हैं, ये नकली फिरके हैं। अच्छा भाई, इतने फिरके तो तुम देख भी नहीं रहे जितने देश में दुनिया में हैं। नए नए फिरके बन रहे हैं, जाके अपने आलिम से पूछो, नए नए फिरके बन रहे हैं भाई। औरतें आदमी नमाज साथ पढ़ने वाले फिरका अलग है, वो एक बहुत सारे हैं, वो उसकी अलग रिपोर्ट बना दूंगा, देखिएगा आप कभी। एक मौलाना है, दाढ़ी नहीं रखते हैं लेकिन उनके दरबार में जो है औरतें आदमी एक साथ बैठे हैं, भजन कीर्तन हो रहा है। हालांकि वो कुरान की बातें बयान कर रहे हैं, लेकिन उसमें भजन कीर्तन भी हो रहा है। भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है दुनिया में, हमें पता ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ मोदी जी ने ये करी कि मुसलमानों को एक साथ एक तरफ से रेला है, लगा के बढ़िया करके रेल दिया है। अब सारे मुसलमानों को कम से कम ये समझ में आ गया कि जब दुश्मन हमें एक समझ रहा है तो हम आपस में खुद को एक क्यों नहीं समझ रहे हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे मुसलमान देश में हैं जो शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी और फलाना और धमाका, और हम तो उससे बैत है, हम तो उससे बैत है। अबे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हो जाओ। अबे तुम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आ जाओ। तुम सिर्फ अल्लाह अकबर तक सिमट आओ। तुम सिर्फ इस्लाम के नाम पर कुरान के नीचे आ जाओ। बाकी आगे की बातें अलग हैं। तुम चाहे ऐसे नमाज पढ़ो, 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 पढ़ जिसके लिए रहे हो ससुरो उसके लिए एक हो जाओ, उसके नाम पर एक हो जाओ। ऐसे नमाज तो गलत है, ऐसे गलत। अबे उसका क्या जो पढ़ता ही नहीं? अबे उसका क्या जो भाई पांचों टाइम जहां नमाज पढ़ने जो पांचों टाइम दारू पी रहा है? मुसलमानों में एक से एक गंदा आदमी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी के गुनाह, किसी की गंदगी पर क्यों डिस्कस करना कि नमाज तू ऐसे क्यों पढ़ रहा है, या तू ऐसे नमाज, भाई तू उसको क्यों बुरा कह रहा, तू फलाना। अपने अपने गुनाह हम खुद लेके जाएंगे भाई, जहन्नम में या जन्नत में जहां भी जाएंगे अपने अमाल के दम पे जाएंगे ना। लेकिन दुनिया में दुश्मन सीधा इस्लाम पर अटैक कर रहा है, दीन पर अटैक कर रहा है, तो दीन के नाम पर मुसलमान एक क्यों नहीं हो रहा है? इतनी सी छोटी सी बात किसी को समझ में क्यों नहीं आ रही है? जोलानी को सपोर्ट कर रहे हैं भारत में बहुत सारे ऐसे। अब आपको बताऊं, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, राइट? दमिश्क के सिर्फ 18 किलोमीटर दूर इजराइल पहुंच चुका है, और 18 किलोमीटर सीरिया की राजधानी से दूर जो एक इलाका है, उस पूरे इलाके पर इजराइल ने कब्जा किया है। इजराइल सीरिया में इतना मजबूत है, इंटरनेशनल वॉर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो जब चाहे सीरिया पर पूरी ताकत से इजराइल कब्जा कर सकता है। अब जोलानी हीरे को तो सिर्फ जो है सरकार में बैठना था, देश का राजा बनना था, वो बन गया। वहाँ की आवाम इजराइल के खिलाफ सड़कों पर है, लेकिन जोलानी झटुल्ला तुम्हारा नजर नहीं आ रहा है। वो यूरोप के देशों के साथ मिलकर अय्याशी करने में व्यस्त है, और इधर सीरिया की आवाम इजराइल से परेशान होकर प्रदर्शन कर रही है। बात प्रदर्शन की हो रही है तो नेतन्याहू के खिलाफ भी इजराइल के अंदर जबरदस्त तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहा है। ये बेगैरत इजिप्ट ने, इजिप्ट का भाई, इजिप्ट भी किसी कुत्ते से कम नहीं है। नया प्रपोजल दिया है इजराइल को, आप पापा हम नया प्रपोजल बनाया है, इसके ज़रिए आप सीज फायर। अरे कम से कम 20 से 30 प्रपोजल 2 साल में ये दे चुका है इजिप्ट। एक भी प्रपोजल को अगला मान नहीं रहा है। तुम प्रपोजल हूतिया बनाने के लिए दे रहे हो क्या? मेरा ये मानना है भाई, जो मैं 5 साल से फ़िलिस्तीन को देख रहा हूँ और इस पर रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये जो जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब है ना, ये सिर्फ जो बातचीत करते हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, जंग रुकवाने, ये नौटंकी होती है इनकी। बातचीत के नाम पर, नए एग्रीमेंट, नए ऑफर के नाम पर सिर्फ इजराइल को ये टाइम देते हैं। इनकी औकात है ही नहीं कि ये इजराइल को दो टूक कह सकें।
7 अक्टूबर सन 2023 से अब तक इजराइल ने 1200 से ज़्यादा, सिर्फ बच्चों की बात बता रहा हूँ, 1200 बच्चे गिरफ्तार करके जेल में डाले हैं और इनमें कई बच्चे इजराइल के हाथों जेल के अंदर ही कत्ल कर दिए गए हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो मुसलमानों का प्रेयर रूम था, जिसमें नमाज के टाइम आप जाके नमाज पढ़ सकते हैं, उस पर आतंकवादियों ने, अमरीकी आतंकवादी और यहूदी आतंकवादियों ने हमला किया है और उस प्रेयर रूम को डैमेज किया है। इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में ही चरम सीमा पर है। यूएस इन्वेस्टिगेटर महिला जो हैं, जो अमरीकी इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर हैं, जो कि यूएन में हर प्लेटफॉर्म पर फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करती है, अब प्रेशर अमेरिका पर और तमाम बड़े बड़े लीडरों पर यह है कि इसको हटाओ भाई, ये फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए कैसे बात कर रही है। उधर अमेरिका की कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है और प्लान कर रही है कि अब्राहम अकॉर्ड्स को बढ़ाया जाए, यानी इजराइल के गोद में और भी अरब देशों को बैठा दिया जाए। मिडिल ईस्ट की स्पेशल डिटेल्ड रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। एक ही वीडियो के अंदर आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल ईस्ट की जानकारी दी है, जो बिल्कुल ताज़ा तरीन है, और हर खबर मैंने आपको सारे सबूतों के साथ दी है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।